नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम जम्बू द्वीप के शासक आग्नेन्द्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों में 7 द्वीप वाली पृथ्वी का विभाजन करके स्वयं तपस्या में संलग्न हो गए। पिता प्रियव्रत के तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेन्द्र उनकी आज्ञा के अनुसार जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार राजा आग्नेन्द्र पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों की क्रीड़ा स्थली मंदराचल पर्वत की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्रचित्त से प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव ब्रह्मा जी आग्नेन्द्र की मन की अभिलाषा जान गए, इसलिए उन्होंने अपनी सभा में गायिका पूर्वचित्ती नामक अप्सरा को आग्नेन्द्र के पास भेजा। राजर्षि आग्नेन्द्र के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरण करने लगी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर आग्नेन्द्र ने समाधि योग में बंद नेत्र खोलकर जब देखा तो उन्हें पास में ही वह अप्सरा दिखाई दी। जब वह अप्सरा हंस हंस कर बोलने लगी तब ऐसा लगता था मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा है। यह सब देखने से भगवान कामदेव को राजा आग्नेन्द्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उसे प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार कहने लगे, तुम कौन हो और इस पर्वत पर क्या करना चाहती हो? उसकी भावों की ओर संकेत करते हुए राजा आग्नेन्द्र बोले, सखे, तुमने बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? उसके कटाक्षों की ओर संकेत करके वे कहने लगे कि तुम्हारे ये 2 बाण बड़े सुंदर और पैने हैं। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहती हो? प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसे खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? राजा आग्नेन्द्र ने इसी प्रकार रति चातुर्यमयी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य राजा आग्नेन्द्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह जम्बू द्वीप के अधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक रहकर पृथ्वी और स्वर्ग के सुखों को भोगती रही। इसके बाद नृपश्रेष्ठ आग्नेन्द्र ने उस अप्सरा के गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नामक 9 पुत्रों को उत्पन्न किया। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में देखा कि प्रियव्रत के पुत्र आग्नेन्द्र के कौन पुत्र थे और किस प्रकार वे उत्पन्न हुए। वीडियो के अगले भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार आग्नेन्द्र ने अपने 9 पुत्रों में इस जम्बू द्वीप को विभाजित किया। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।